बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ चुका है और इमरान खान साहब के ऊपर अब 62 और 63 के तहत नाअहली की तलवार लटक रही है। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगी और ये इस्तदा करेगी कि इमरान खान साहब चूँकि झूठे साबित हो चुके हैं और ममनुआ फंडिंग केस इसकी बहुत बड़ी दलील है, आप इमरान खान साहब को नाअहल करार दें और इनको जो सादिक और अमीन का जो डिक्लेरेशन मिला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अब मुमकिना तौर पर वो डिक्लेरेशन नल एंड वॉइड होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ही इमरान खान साहब को एक बार फिर नाअहल करने जा रही है। फुल कोर्ट भी बनेगा और फुल कोर्ट की फैसला करेगा। ये आने वाले दिनों के हालात हैं जो आज ममनुआ फंडिंग केस के बाद की सूरत हाल की रोशनी के अंदर हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस बुनियादी तौर पर था क्या और इमरान खान साहब ने कहां कहां पर झूठ बोला, उनकी जमात कहां कहां पर गलत साबित हुई है। उनकी जमात जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4 जगहों के ऊपर हुकूमत कर रही है और 5वीं जगह से अभी 3 माह पहले वो रिमूव हुए हैं, वो इतनी बड़ी जमात के सरबरा होने के नाते उन्होंने कैसे ये गवारा कर लिया कि वो झूठ भी बोलें, वो गलत बयानी भी करें। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इसलिए तनकीद करते रहे क्योंकि वो झूठे थे, वो इसलिए तनकीद करते रहे कि उनको दबाव में लाया जा सके। और इमरान खान साहब अगर ये तमाम काम आप दबाव में लाने की गर्ज से कर रहे थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो आज फैसला दिया है वो एक मुत्तफ़िका फैसला है और मुत्तफ़िका फैसले के अंदर उन्होंने ये बात लिखी है कि इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 के तहत जो हर साल बयान हल्फी देना होता है उस बयान हल्फी के अंदर झूठ बोलते रहे हैं। वो कहां कहां से फंड्स लेते रहे, उन्होंने अमेरिका से भी फंड लिए, उन्होंने यूएई से भी फंड लिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी फंड लिए, उन्होंने 351 गैर मुल्कियों से फंड लिए, उन्होंने 34 ऐसे गैर मुल्की हैं जिनसे फंड्स लिए जिनसे फंड्स लेने नहीं चाहिए थे। पीटीआई ने 13 अकाउंट्स छुपाए हैं नाजरीन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो 13 अकाउंट्स की तफसीलात उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं दी। अमेरिका जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं उन्हीं की कारोबारी शख्सियात से फंड्स लेते रहे हैं और अमेरिका की गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले इमरान खान उसी अमेरिका के लोगों से जो है फंड्स लें और यहाँ पर हुकूमत करें, तो ये बात मुनासिब नहीं है। इमरान खान साहब ने 34 इनफरादी और 351 गैर मुल्की अदारों से भी फंड लिए हैं। आरिफ नकवी की कंपनी, आरिफ नकवी के मुतालिक जो ये कहा करते थे कि उसने थोड़ी सी तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। जिस तरह आप जहांगीर तरीन साहब को डिफेंड किया करते थे कि थोड़ा सा तो आपने सेटलमेंट जो है वो गलत की है, इसमें कौन सा फ़र्क पड़ गया है। वही आरिफ नकवी जिसने आपको $21 लाख ममनुआ फंड दिया, उस आरिफ नकवी के ऊपर आपने कहा कि थोड़ी सी तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये साबित हो गया है कि आप वहाँ पर भी गलत थे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान साहब ने यूएई की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से भी $49,000 की गैर मुल्की फंडिंग ली, ममनुआ फंडिंग ली है। ये ममनुआ फंडिंग का मामला जो है वो अब किस नतीजे पर पहुँचेगा, इसके नताइज क्या हैं, वो अब नताइज वफाकी हुकूमत जो है वो 62-63 के तहत 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बनाकर इमरान खान साहब के इस सारे मामले को सुनेगा। और मुमकिना तौर पर जिस तरह इमरान खान साहब और उनकी जमात इस फैसले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जिस तरह से तनकीद भी करते रहे, अपनी मर्जी का शायद वो फैसला लेना चाहते थे, लेकिन अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा और 62-63 के तहत ये बात को सुना जाएगा कि इमरान खान एक पार्टी का हेड होते हुए झूठे बयान हल्फी जमा करवाए, तो उस सूरत के अंदर उसका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। फैसल वावडा नाअहल हुए, वफाकी वजीर भी ना रहे और फिर उनके हाथ से जब कौमी असम्बली की नशिस्त भी चली गई, तो आप बताएं कि फिर क्यों आपको जो है वो रिलीफ दिया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब मामला जाएगा तो ये मामला वहाँ पर तय होगा, लेकिन अब ये होगा वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो घर चले गए थे, उनको पार्टी की सदारत से भी हटा दिया गया था, ताहयात नाअहल भी कर दिया गया था। अब इमरान खान साहब भी पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हाथ धो बैठेंगे और शायद अब वो नाअहल भी हो जाएं और फिर पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब से गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई हैं।
कहां कहां पर इमरान खान साहब ने ओवर रिएक्ट किया है। इमरान खान साहब चाहते तो मामले को सुधार सकते थे। अकबर एस बाबर ने 2014 के अंदर, जो कि इनके पार्टी के बानी रुकन है, उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त दायर की थी, लेकिन उससे पहले वो आपसे रिक्वेस्ट करते रहे कि इस मामले को देखें, ममनुआ फंडिंग हो रही है, आप इस मामले को जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन की सरबराही के अंदर कमेटी बनाकर इस मामले को सेटल करें। लेकिन आपने अकबर एस बाबर की बात को नहीं माना, आपने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन की सरबराही में कमेटी नहीं बनाई, इग्नोर किया। दूसरा, फिर जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चले गए तो आप स्क्रूटनी के अमल से डरते रहे। आपने 11 मरतबा पिटीशन दायर की कि जनाब ये स्क्रूटनी का अमल जो है वो ना हो सके, इस अमल को रुकवा दिया जाए। दूसरा, इमरान खान साहब हमेशा अपने सियासी हरीफों को ये कहते रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला कर दे कि ये मामला है क्या। और आप खुद इलेक्शन कमीशन को के अंदर ये दायर करते रहे, दरखास्तें दायर करते रहे, और एक मरतबा नहीं दर्जों 9 मरतबा आपने ये दरखास्त दायर की और इलेक्शन कमीशन के हक के समात को ही आपने चैलेंज कर दिया। दूसरा, आपने अपनी पार्टी के अकाउंट्स के बारे में पहले आप अकबर एस बाबर के ऊपर आपने एतराज़ उठाया कि ये आम आदमी है, इसको मैं अपनी पार्टी की तफसीलात क्यों दूं। फिर अकबर एस बाबर ने इसकी जस्टिफिकेशन दी कि मैं पार्टी का बानी रुकन हूँ और मेरा ये हक बनता है कि मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्शन कमीशन के आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो ये अकबर एस बाबर के इस हक को भी आपने चैलेंज किया। बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको 24 मरतबा हुक्म दिया कि आप अपने अकाउंट्स की तफसीलात दें, जो बैरून मुल्क हैं और जो अंदरून मुल्क है, दोनों अकाउंट्स की तफसीलात दें। 24 मरतबा हुक्म करने के बावजूद आपने वहाँ पर अकाउंट्स की तफसीलात जमा नहीं करवाई, और जमा करवाई तो वो सिर्फ 8 अकाउंट्स थे जिनकी तफसीलात जमा करवाई। जब इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछा तो वहाँ से जो तफसीलात सामने आई वो भी आपके लिए एक डरावना ख्वाब थी कि वो 23 अकाउंट्स की तफसीलात जो हैं वो सामने आई। और आपको जब पता चल गया कि इनको 23 अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ चुकी हैं, फिर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरखास्त दायर कर दी कि जनाब ये स्क्रूटनी के अमल को खुफिया रखा जाए। उस अमल को खुफिया रखने की आपने दरख्वास्त दायर की, ये भी आपने गलत किया। दूसरा, आपने जो बुनियादी काम किया वो ये था कि बार बार आप अपने वकील तब्दील करते रहे। वकील वो तब्दील करते रहे या वकील इनके साथ जुड़े नहीं, इनको पता था कि ये ममनुआ फंडिंग है तो उनकी क्रेडिबिलिटी लूज होगी। लेकिन अब इमरान खान साहब और उनके हवारी क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब और उनके साथी क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस सारे मामले को एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इसीलिए दबाव डाल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखे इनके मामले में, लेकिन उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। दूसरा बुनियादी बात अब वो ये कर रहे हैं कि देखें जी, ये तो गैर मुल्की फंडिंग कहते थे और ये तो ममनुआ फंडिंग साबित हुई है, तो इट मीन्स कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हुआ है। पीडीएम को हदफ तनकीद उन्होंने बनाया और कहा कि पीडीएम वालों के जो हैं वो आज उनके अज़ाइम जो हैं वो खाक में मिल गए हैं। दूसरी तरफ आपने हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त दायर कर दिया और उस फैसले को चैलेंज कर दिया है। ये तो तमाम मामला है। और तीसरा, आपने मुतालबा कर दिया है कि जनाब फौरी तौर पर आप जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस का भी फैसला करें और बायसनेस शो ना करें। अगर उन्होंने कोई काम किया है तो उसका काम भी जो है वो सामने होना चाहिए। अकेली पीटीआई जो है वो पिन पॉइंट नहीं होनी चाहिए। और मुतालबा किया है कि नून लीग और पीपी के फॉरेन फंडिंग केसेस का जो है वो भी फैसला सामने आना चाहिए। तो ये तमाम काम है जो कि इमरान खान साहब करते रहे हैं और उन्होंने किए हैं, और अब मुमकिन तौर पर वो 62-63 के तहत नाअहल भी हो सकते हैं और फुल कोर्ट इसका फैसला मुमकिन तौर पर कर सकता है। लेकिन खान साहब को ये मॉरली जस्टिफिकेशन इसकी कोई नहीं है कि आप गैर मुल्कियों से फंड्स लें। आप भले जितने मर्जी जो है वो इसकी अब सफाइयाँ देते रहें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये बात साबित हो चुकी है कि आपने गलत किया है और आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो सूरत हाल होगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।